नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। हमारे साथ बिहार के वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे जी हैं। आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं और बिहार के दो मंत्रियों की चर्चा करेंगे, उनके बयान की चर्चा करेंगे। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा भी अब चाहते हैं कि अपराधियों को ठंडा कर दिया जाए। यही नहीं, बिहार के राजस्व भूमि सुधार विभाग के मंत्री हैं दिलीप जायसवाल, वो तो कह रहे हैं कि जो अपराधी होंगे, जो हथियार लेकर चलेंगे, उन्हें अब सीधा गोली मार देनी है, कोई कार्रवाई नहीं, सीधा गोली मार देना। उन्हें गोली मारकर ही क्या बिहार के अपराधियों को खत्म किया जाएगा? ठीक है, ये भी एक तरीका हो सकता है। तो क्या बिहार में अब अपराधियों को साफ करने का तरीका थोड़ा अलग होने वाला है? बीजेपी कुछ अलग मॉडल ला रही है? हमारे साथ बिहार के वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे जी, उनसे चर्चा करते हैं। आपने सुना आज उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने क्या कहा था। उन्होंने भी कहा कि अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है, अब उन्हें भी ठंडा किया जाएगा। और दिलीप जायसवाल ने तो साफ साफ कह दिया कि अब उन्हें गोली मारकर ही साफ किया जाएगा। मतलब तैयारी हो रही है। ऐसा है कि बिहार के दो मंत्री जिनकी चर्चा आप कर रहे हैं, उनको ये एहसास हो गया है कि बिहार में अपराधी बेखौफ बेलगाम हो गए हैं, पुलिस नियंत्रित नहीं कर पा रही है। कानूनी इजाज़त देता है क्या? जिस ढंग का मंत्री बयान दे रहे हैं, उनकी मंशा सही हो सकती है कि अपराधियों के खिलाफ सख्ती से पेश आया जाना चाहिए, लेकिन जो तरीका बता रहे हैं वो कानूनी इजाज़त देता है क्या? नहीं। किसी को इस तरह से भी अपराधी कोई एक्ट कर रहा हो और किसी को गोली मारने की परिस्थिति होती है, इनकाउंटर भी किया जाता है, तो उसमें भी कहीं ना कहीं जवाबदेही होती है पुलिस की। इनकाउंटर करने पर भी जांच होती है, उसके कारण और परिस्थितियों की होती है। अब मंत्री का ये बयान मैं मानता हूँ सिर्फ अपनी सस्ती लोकप्रियता के लिए दिया गया ये बयान है। ये तरीके से सोच है कि आप सख्ती बरतिए ना क्रिमिनल्स के खिलाफ। किसने रोक रखा है? लोगों के जान माल की हिफाजत करना राज्य सरकार की मौलिक जिम्मेदारी है। और यदि ये बात सही है कि इधर हाल के महीनों में अपराध की घटनाएं कुछ इस ढंग से हो रही हैं कि लोग के लिए चिंता का विषय हो। आज ही नालंदा में भी आज ही आपने देखा कि तेल्हरा हाई स्कूल के वहाँ प्रभारी प्रिंसिपल को उनके कक्ष में गोली मार दी, पैर में गोली लगी है। ये क्या दर्शाता है? कानून का भय समाप्त हो गया है, पुलिस का भय समाप्त हो गया है। तो आप सख्ती बरतिए। इस तरह का सिर्फ डायलॉग देने से कि अपराधी को गोली मारी जाएगी, गोली मार दिया जाए, इस तरह की बात तो इसको मैं मानता हूँ कि इस तरह के बयान से एक्शन में आ पाई है। ये बयानबाजी से कहीं अपराधकर्मी को भी पता है कि पुलिस क्या करेगी और सरकार की क्या अप्रोच है सरकार का। लेकिन अब ये दर्शाता है ये कि मंत्रियों को भी एहसास हो गया है कि बिहार में कानून व्यवस्था की जो हालत है वो सचमुच चिंता के विषय है। ये रिफ्लेक्शन करता है। आपने कहा कि मंशा उनकी ठीक है, लेकिन ये प्रोसेस ठीक नहीं हो सकता है। कैसे ठीक हो सकता है? यही तो मैं गोली मार दीजिएगा। मंत्री को एहसास हो गया है कि बिहार में कानून व्यवस्था पर सचमुच कुछ सख्ती की जरूरत है, तभी तो ऐसी बात कर रहे हैं। सख्ती करने से किसे रोका है? आप सख्ती कीजिए ना, लेकिन जो तरीका वो बात कर रहे हैं वो तरीका से थोड़े कोई है कि अभी आप किसी को देखते ही गोली मार दीजिएगा। ऐसा होता है क्या? अखबार में हम सुर्खी बना सकते हैं, लेकिन ये तरीका नहीं है। मैं मानता हूँ कि मंत्रियों ने जो ये एहसास किया है कि सचमुच में अपराधियों के खिलाफ सख्ती बरती जानी चाहिए, ये हो सकती है बात। आज यूपी में जो अपराध कर्मियों के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई होती है, वो क्या संदेश जाता है कि वहाँ का शासन प्रशासन बहुत सख्त है, अपराध करके बच नहीं सकते। कानून तोड़ने वालों के खिलाफ सख्ती बरती जानी चाहिए। आज मुजफ्फरपुर में जो कांड सामने आया है, क्या दर्शाता है? मुजफ्फरपुर शहर प्रमंडलीय मुख्यालय है। अभी इतना शर्मसार बिहार हुआ था बालिका गृह कांड के बाद से, और फिर जो जैसी बातें आई है, आज पूरी देश दुनिया ने जिस ढंग से चैनल्स पर देखा है, वो एक दूसरी मुजफ्फरपुर फिर कांड हो गया। नौकरी के लिए यौन शोषण की बात आई है। तो ये एक तरह से ये संगठित तरीके से चल रहा था। कोई जो कुछ पीड़ित महिलाओं की लड़कियों का भी वीडियो वायरल हुआ है। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है जहाँ आईजी बैठते हों, जहाँ डीआईजी बैठते हों जिस शहर में, वहाँ ये बरसों से ये चल रहा है। इसका मतलब है कि या तो प्रशासन की संलिप्तता है या प्रशासन के नाक के नीचे सब कुछ हो रहा है। एक सर, हम आपको रोकना चाहेंगे। आपको भी याद होगा जब शासन बदला था, जब सत्ता बदली थी 2005 के बाद की बात, मैं एक दिन पूर्व डीजीपी अभयानंद जी से बात कर रहा था। उन्होंने कहा था कि कैसे स्पीडी ट्रायल चलाकर, हालांकि स्पीडी ट्रायल कोई शब्द नहीं है आईपीसी में, लेकिन स्पीडी ट्रायल ही उसे कहते हैं, तुरंत स्पीडी ट्रायल चलाकर उन्हें सजा दिलाते थे जिनके पास से आर्म्स मिलता था। तो फिर माहौल बदला था 2005 से 2010 के बीच में। वो भी तो एक जरिया हो सकता है। कहाँ देखिए, अभी तो आर एस भट्टी साहब डीजी हैं, इनसे बहुत उम्मीद थी, एक सख्त अधिकारी का इनका इमेज था, लेकिन आने के बाद कहीं भट्टी साहब का भी इकबाल तो कहीं नहीं दिख रहा है। अब नीचे यदि
जो उच्च पद पर बैठा व्यक्ति का इतनी शोहरत वाली थी, लोग उम्मीद जगाए थे कि भट्टी साहब के आने के बाद कुछ पुलिस का रवैया बदलेगा। मुझे तो कहीं कोई मौलिक अंतर कहीं दिखा नहीं, लोग नहीं महसूस कर रहे। अपराधियों के दिल में पुलिस को खौफ नहीं है। हाँ, कहाँ, यही पहले संदेश दिया था उन्होंने, अपने पहले संबोधन में यही कहा था कि अपराधियों में पुलिस का खौफ होना चाहिए। कहाँ खौफ दिखता है? आज जो मंत्रियों ने जो बात की, जिस पर आपने चर्चा की है, मैं मानता हूँ कि उनकी मंशा सही हो सकती है। उनकी मंशा यही दर्शाता है कि अपराधियों के खिलाफ अब सख्ती बरतने की जरूरत आ पड़ी है। लेकिन गोली मार दिया जाए, गोली क्या ये तरीका है? तो गोली तो देखिए अपराधी ही चला रहा है। एक सवाल ये भी आपने अभी बात की, थोड़ा सा इसमें हम पॉलिटिकल बात भी कहेंगे। अगर यही बात अभी तेजस्वी यादव ने कही होती या आरजेडी के किसी नेता ने कही होती तो बीजेपी के लोग तुरंत कहते कि देखिए जंगल राज की प्रवृत्ति जाग गई है। नहीं ना, देखिए ये चीज़ फिर यदि वो कहे होते तो ये लोग उनका क्या जवाब देते वो तो मैं नहीं जानता हूँ। यदि कोई विपक्ष भी तो सवाल उठा रहा है कि आज अपराध की घटनाओं में जिस ढंग से बेतासा वृद्धि हुई है, अभी तेजस्वी का 2-3 में तो मैंने देखा तेजस्वी यादव का बयान, तो ये तो विपक्ष में जो बैठा है वो तो सरकार की कभी कमी, उसकी कमजोरी उजागर करना है। लेकिन अभी लोग उनकी इस बात को किस रूप में परोसते ये वो समझें। लेकिन विपक्ष भी मंशा यही ना होगी कि यदि कानून में गिरावट हो रही है, कहीं विधि व्यवस्था में गिरावट दिख रही है, अपराध की घटनाएं बढ़ रही हैं, तो पुलिस को सख्ती बरतनी चाहिए। आखिर शासन का इकबाल जिसको आप बोलते हैं वो तो दिखना चाहिए ना। क्यों ये कमज़ोर होता दिख रहा है? आखिर क्या वजह है? क्यों अपराधी निरंकुश होते दिख रहे हैं, बेखौफ हो गए हैं? इसकी कहीं नहीं, मैंने पहले भी कहा था कि समय रहते मुख्यमंत्री को बिल्कुल बहुत ही गंभीरता से इसकी समीक्षा करके और कहीं ना कहीं परिणामजनक कोई बात होनी चाहिए, एक्शन होना चाहिए। लगता है कि हाँ, बीजेपी की इन नेताओं की जो ये बयानी है, जो ये बदजुबानी है, इसे गलत बयान कहें, ये काफ़ी इफेक्ट करेगी समाज पर। देखिए ये बरबोला बयान मैं मानता हूँ इसको। देखिए प्रभारी गृह विभाग के प्रभारी मंत्री तो मुख्यमंत्री हैं। ये मुख्यमंत्री की भी चिंता हो और सरकार में बैठे मुख्यमंत्री और मंत्री ये बयान दे रहे हैं, मुझे लगता है कि उन्हें भी ये समझ आई है कि बिहार में जो कुछ है वो बहुत संतोष की बात नहीं है, कुछ करने की ज़रूरत है। इसलिए मैंने आपसे प्रारंभ में कहा कि उनकी मंशा पर मैं सवाल नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन जो कुछ बयान दे रहे हैं ये बरबोलापन से काम चलेगा क्या? एक्शन चाहिए, एक्शन, जनता एक्शन चाहती है। जान माल की हिफाजत समय रहते लोगों में ये कहीं यही वो स्थिति थी। आप याद कीजिए 90 के दौर के बाद से एक परसेप्शन बना। नीतीश कुमार ने प्रारंभ का जो 3 साल 5 साल कहिए लोगों ने बदलाव महसूस किया था। आज क्यों वो गिरावट हो रही है? ये तो समीक्षा करने की ज़रूरत है ना, चिंता करने की ज़रूरत आ पड़ी है। चिंता करने की ज़रूरत है, समीक्षा करने की ज़रूरत है। वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे जी हमारे साथ थे, क्या कुछ उन्होंने कहा है। जाते जाते हम आपको वो बयान भी सुनवा देते हैं जो दिलीप जायसवाल बिहार सरकार के मंत्री हैं, उन्होंने बातें कही हैं, वो भी पब्लिक डोमेन में। लेकिन बिहार सरकार ने फैसला लिया कि प्रत्येक जिला में एसआईटी का गठन होगा। अलग से पुलिस बल का गठन प्रत्येक जिला में हो रहा है और अवैध रूप से जो राइफल गोली लेकर चले छे बदमाश सब, अपराधी सब, सीधे गोली मारे के आदेश सरकार दे देने छे। कोई अपराधी अब नहीं बचेगा कहीं पर। जो गोली बंदूक लेके चलता है उस अपराधी को तमाम कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। ये फैसला अभी बिहार सरकार ने कैबिनेट में लिया है। इसलिए कोई देह हाथ चमकावे वाला का रुपौली अब नहीं घुसा देके छे। अवैध बंदूक गोली लेकर चले वाला के नहीं घुसा से रुपौली में अगर राज होगा तो गरीब का राज होगा, गरीब का राज। तो बयान भी आपने सुन लिया है, उस पर क्या कुछ राय रही वरिष्ठ पत्रकारों की हमने आपको सुनवाई है, बताई है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।